इजराइल और ईरान के बीच पिछले 9 दिनों से जंग बदस्तूर जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे पर हवाई हमले हो रहे हैं, शहर दर शहर तबाह हो रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, हर दिन कई मासूमों का खून बेवजह ही इस युद्ध की भेंट चढ़ रहा है। इसी के साथ ताज़ा अपडेट पर गौर करें तो दावा किया जा रहा है कि ईरान ने आज यानी शनिवार सुबह सुबह इजराइल के गृह मंत्रालय की बिल्डिंग को भी उड़ा दिया है। क्या है इस पूरे युद्ध में दिल को झंझोड़ देने वाली फिलहाल की अपडेट और अमेरिका किस तरह से इस युद्ध में खुद का इंटरफेरेंस बढ़ा रहा है, आइए बताते हैं आपको। इजराइल का निशाना इस समय ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हैं, जिन्हें तबाह करने के लिए उसने अब खुलकर अमेरिका से मदद भी मांगी है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिकी फौजों को भेजने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप का कहना है कि ये आखिरी विकल्प होगा। अभी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते का समय है। इसके आगे ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल के पास ईरान के अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को अपने दम पर नेस्तनाबूद करने की क्षमता नहीं है। इजराइल के पास बहुत सीमित क्षमता है। वो फोर्डो के सिर्फ एक हिस्से को ही थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका का दावा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की पूरी क्षमता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इसे लेकर कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान कुछ ही हफ्तों में न्यूक्लियर बम बना सकता है। उनका कहना है कि तेहरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हर जरूरी सामान है। अगर ईरान परमाणु बम तैयार कर लेता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा और इससे खतरा बढ़ेगा। तो क्या मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा नासूर बन सकता है। क्या इसका दर्द पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है। अब यहाँ आपको ये भी याद दिला दें कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर 12 जून को ही उस पर धावा बोल दिया था। इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत अंजाम दिया गया, लेकिन इससे बौखलाए ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव सहित उसके रिहायशी इलाकों पर अटैक करना शुरू कर दिया और उसके बाद से दोनों ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच भारत के लिए एक राहत देने वाली बात यह है कि ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। जंग के बीच ईरान में फंसे भारतीयों को सकुशल भारत लाया जा रहा है। बताया गया है कि ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। शुक्रवार रात को 290 भारतीयों को भारत लाया गया। वहीं इससे पहले 19 जून को 110 भारतीयों को लाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत सरकार अगले 2 दिनों में लगभग 1000 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करेगी। पर ईरान और इजराइल के बीच ठनी इस जंग में लोगों को रेस्क्यू करने के साथ अब बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि इन दोनों की धधकाई इस आग की लपटें और बढ़ी तो पूरी दुनिया को इसकी जद में आने से भला कैसे रोका जाएगा। अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां भी अगर इस जंग में आमने सामने आ गईं तो उसके विकराल रूप को भला कैसे समेटा जाएगा। सवाल हैं कई और उनके जवाब का इंतजार है पूरी दुनिया को। कब मिलेगा शांति के रूप में दुनिया को इसका जवाब, इसका इंतजार करेंगे हम सब मिलकर। तब तक इस पूरे मंजर पर आपका क्या कहना है, शेयर करें अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें आई नेक्स्ट लाइव को।